रीमा और सौरभ की शादी को 15 साल हो गए थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी और जीवन देखने में सामान्य लग रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके बीच का प्यार और समझ कम होती जा रही थी। सौरभ अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने रीमा और बेटी को धीरे धीरे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। रीमा अपने दिल की बात सौरभ से कहना चाहती थी, लेकिन हर बार उसे लगा कि शायद ये सही समय नहीं है। एक दिन रीमा ने हिम्मत जुटाकर सौरभ से बात करने की कोशिश की। सौरभ, क्या तुम्हें लगता है कि हम पहले जैसे नहीं रहे? सौरभ, जो फोन पर काम से जुड़ी बातों में उलझा हुआ था, बिना ध्यान दिए बोला, रीमा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये सब बातें बाद में कर सकते हैं। रीमा का दिल टूट गया। ये बाद में कभी नहीं आता था। सौरभ का हर समय काम में डूबा रहना रीमा को अंदर से अकेला और टूटता हुआ महसूस कराता था। उसने कितनी बार सोचा कि वह अपनी भावनाओं को जाहिर करे, लेकिन हर बार वह चुप रह जाती। उसे डर था कि कहीं यह बातें उनके रिश्ते को और कमजोर न कर दें। समय बीतता गया और रीमा की चुप्पी एक घाव बन गई, जिसे सौरभ देख नहीं पा रहा था। घर में रहते हुए भी वह खुद को अकेला महसूस करने लगी। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, शायद सौरभ को कभी मेरी परवाह नहीं थी, या शायद मैंने ही कभी अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं किया। एक दिन सौरभ को अचानक ऑफिस से छुट्टी मिल गई। वह जल्दी घर आ गया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। रीमा और उसकी बेटी दोनों घर में नहीं थे। सौरभ ने पहली बार महसूस किया कि यह खालीपन कैसा होता है। उसने रीमा की डायरी खोली, जो हमेशा उसकी किताबों के बीच रखी होती थी। वह जानता था कि उसे रीमा की इजाज़त के बिना उसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आज वह खुद को रोक नहीं सका। डायरी के पन्नों में रीमा के अनकहे जज्बात थे। उसने लिखा था, मैं सौरभ को हर दिन खुद से दूर होते देख रही हूँ। हम साथ तो रहते हैं, पर एक दूसरे से कितना दूर हैं। मेरी खुशी, मेरी तकलीफ कुछ भी उससे नजर नहीं आता। मैं सिर्फ एक परछाई बनकर रह गई हूँ। सौरभ के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आया कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने अपने काम को रिश्ते से ऊपर रख दिया था और रीमा को अनजाने में कितनी तकलीफ पहुंचाई थी। वह तुरंत रीमा को फोन करने लगा, पर फोन नहीं लगा। वह बेचैन हो गया। शाम को जब रीमा घर लौटी तो सौरभ ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। रीमा, मुझे माफ कर दो, सौरभ ने टूटते हुए कहा, मैंने तुम्हारी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। रीमा की आंखों में भी आंसू थे, पर वह मुस्कुरा दी। शायद हमें बस बात करनी थी, सौरभ। हमारे बीच की खामोशी ने ही हमें अलग किया था। संदेश, कभी कभी हम अपने रिश्तों में चुप रहकर इतना दर्द सहते हैं कि वह दर्द हमें और हमारे अपनों को तोड़ देता है। जरूरी है कि हम समय रहते अपने दिल की बात कहें, क्योंकि रिश्ते संवाद से ही चलते हैं।